हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोग जैप 2025 एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो लोग भी मेरे गाइडली के चैनल पे नए हैं उन सभी को मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को जैब एग्जाम से रिलेटेड आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी दो कंपोनेंट आपको पढ़ाती हूँ। तो आज हम यहाँ पर पीपीबी का चैप्टर 4 कर रहे हैं। चैप्टर 4 का ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी जा चुका है। प्लेलिस्ट गाइस बने हुए हैं, जो लोग भी नए हैं सब्सक्राइब करें और बढ़िया तरीके से यहाँ पे जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में मैंने चैप्टर 4 के एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। क्वेश्चन था मेरा, हु कैन ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर माइनर। चार ऑप्शंस थे, द माइनर, एनी रिलेटिव, द गार्जियन यानी फादर और मदर, द माइनर्स फ्रेंड। तो इन चारों में से आपको बताना था कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में। क्या है ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कैसे काम करता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक फैमिली है जिसकी खुद की बिजनेस है, खुद का प्रॉपर्टी है। ठीक है, और उसी बिजनेस और उसी प्रॉपर्टी में सारे के सारे मेंबर्स जो हैं काम कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ वर्क कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो आप देखेंगे जो हमारे एल्डेस्ट मेल चाइल्ड होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, वो मैनेजर होते हैं या उनको कर्ता के नाम से भी जाना जाता है। कोपासेनर्स का मतलब होता है मेंबर्स। तो मेंबर्स जो होते हैं एचयूएफ के, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि हु आर द मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, और उसको क्या कहते हैं, तो कोपासेनर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। एल्डेस्ट मेल चाइल्ड मैनेजर होता है या कर्ता होता है। लेकिन जब अमेंडमेंट्स लॉ में हुआ, यानी कि एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 एक वर्डिक्ट आया, उस वर्डिक्ट के दौरान जो भी डॉटर्स होती है, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो भी अब रिकॉग्नाइज्ड की जाएगी एज अ कोपासेनर्स या एज अ मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या आया, जैसे कि आपने देखा कि एल्डेस्ट मेल चाइल्ड को यहाँ पर मैनेजर या कर्ता बोला जाता है। फिर एक वर्डिक्ट आया दिल्ली हाई कोर्ट का। अब इस वर्डिक्ट के हिसाब से जो जजमेंट आया उसमें ये बोला गया कि जो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर होती है फैमिली की, वो भी कर्ता हो सकती है, यानी कि वो भी मैनेज कर सकती है अकाउंट को और वो भी मैनेजर हो सकती है। ठीक है, तो ये दो तीन फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर बात आती है लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर आराम से समझिए, जैसे कि मान लीजिए आपने बिजनेस के नाम पे कोई लोन लिया। ठीक है, अब आप उस लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, हो सकता है आपका बिजनेस का दिवालिया हो गया हो, डेब्ट में चले गए हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि जो भी क्रेडिटर्स हैं या जहां से भी आपने लोन लिया है, बेसिकली अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो बैंक कोई भी मेंबर का पर्सनल अकाउंट या किसी भी मेंबर्स का, इंडिविजुअल मेंबर्स का, अगर उनका खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है तो उसको सीज नहीं कर सकती है या उसके पैसे नहीं ले सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के डेब्ट को फुलफिल करने के लिए। क्योंकि अगर बिजनेस के नाम पे लोन लिया गया है और डेब्ट हो रहा है तो उस बिजनेस के लिए ही कार्रवाई की जाएगी, ना कि किसी इंडिविजुअल पर्सन के किसी भी पर्सनल अकाउंट या उनके पर्सनल प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब बात होती है कि जो अकाउंट ओपनिंग होता है एचयूएफ में, तो क्या क्या होता है, किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं आपके एचयूएफ अकाउंट्स के, उन सभी को ओपनिंग फॉर्म पे आपको ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना पड़ता है। तो जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं एचयूएफ अकाउंट्स के, उनको ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है, पहला। दूसरा, जो करता होता है यानी कि जो मैनेजर होता है, वही अकाउंट को ऑपरेट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ सारे के सारे जो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे, कुछ रूल्स होते होंगे ऑपरेशंस के, ओपनिंग के। तो यहाँ पर कर्ता की क्या क्या ऑथोरिटी होती है, यानी जो मैनेज कर रहा है, जो मैनेज कर रहा है वो लोन्स भी अवेल कर सकता है। ठीक है, जब वो लोन अवेल करेगा कोई भी करता, तो यहाँ पर काफी सेफ होता है अगर आप जितने भी आपके एडल्ट मेंबर हैं उनका लोन डॉक्यूमेंट्स पे साइन हो। इसके अलावा जो करता है वो ट्रांसफर कर सकता है अपने एसेट्स को फॉर लीगल नेसेसिटी, ठीक है, या फिर द बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस और फैमिली। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ कर्ता। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे
जो भी यहाँ पर कर्ता होगा उसके बारे में डिक्लेरेशंस किसके द्वारा किया जाएगा, तो जितने भी एडल्ट मेंबर्स होंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, वो स्पेसिफाई करेंगे, डिक्लेयर्ड करेंगे, एक डिक्लेरेशन फॉर्म में सारी चीजें बताएंगे कि हु इज द कर्ता ऑफ दिस अकाउंट। इसके अलावा बात आती है माइनर्स की। अब जब माइनर्स, आपको पता है कि एक घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, माइनर्स भी होंगे। जब ये पूरी की पूरी पुश्तैनी हमारा बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, तो यहाँ पर माइनर्स ज़रूर प्रेज़ेंट होंगे। अगर माइनर है, तो उनके केस में क्या होगा, तो जितना भी माइनर मेंबर होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रिकॉर्ड किए, साथ के साथ यहाँ पर जो गार्जियन होंगे, उनका साइन उस डॉक्यूमेंट पे होगा, जैसे आपने माइनर सेविंग अकाउंट के केस में देखा होगा। अब बात करते हैं विथड्रॉवल के केस में, यानी कि अगर कोई भी कार्पोरेटर यानी कि कोई भी मेंबर, अब मान लीजिए आपका बहुत बड़ा बिज़नेस, ठीक है? पुश्तैनी खानदानी बिज़नेस चला आ रहा है। अब आप लोगों के फैमिली में 10 मेंबर, 10 में से किसी एक फैमिली मेंबर ने विथड्रॉ कर लिया खुद को उस बिज़नेस से। वो कुछ हटके कुछ अलग कर लिया। तो क्या उससे कोई एग्ज़िस्टेंस पे एचयूएफ के या उनको कोई घाटा होगा, कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इट डज़न्ट अफेक्ट एचयूएफ एग्ज़िस्ट, ठीक है? तो विथड्रॉवल हो, एक मेंबर चला जाए, अ, यहाँ पर एग्ज़िस्टेंस पे नुकसान नहीं होगा। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? तो जभी भी कोई भी अकाउंट खोलता है अगर बैंक, चाहे वो एचयूएफ हो, चाहे दुनिया का कोई भी अकाउंट हो, तो आपको एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, अब इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन किया जाता है जितने भी एडल्ट मेंबर्स होंगे आपके एचयूएफ अकाउंट्स के, ठीक है? इसके अलावा स्पेसमैन सिग्नेचर कार्ड होगा जिस पे कर्ता साइन करेगा। फिर आप देखेंगे जो हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली लेटर होती है, साइन किया जाएगा सारे के सारे एडल्ट मेंबर्स के द्वारा। गार्जियंस के सिग्नेचर चाहिए इन फॉर द माइनर्स मेंबर्स, ठीक है? और केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको पता है, एज पर द नॉर्म्स, एज पर द केवाईसी गाइडलाइंस आपके यहाँ पर जो है वेरीफाई किए जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। तो ये था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एग्जाम में से क्वेश्चंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलते भी हैं, तो मैंने सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पर बता दी। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है? तो एज पर द सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, पार्टनरशिप को इन्होंने डिफाइन किया है कि जब दो पर्सन एग्री होते हैं किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और यहाँ पर वो अपने शेयर करते हैं अपने प्रॉफिट्स को और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को इस फॉर्म के लिए, तो उसे पार्टनरशिप फॉर्म बोला। बहुत सिंपल सा यहाँ पर इनका डेफिनेशन है। तो अब बात आती है रजिस्ट्रेशन। तो देखिए गुजरात और महाराष्ट्र के केस मैंडेटरी होता है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर एक्सेप्शंस है इस दोनों में कि इसमें तो आपको मैंडेटरी है अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं, ठीक है? नाउ बात करते हैं अब कि जब हम अकाउंट्स ओपन करते हैं तो कौन-कौन से रूल्स होते हैं, ऑपरेशन किस तरीके की होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक तो होता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, 2 पार्टनर से मिलके अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। इसके अलावा जो भी इसमें पार्टनर्स हैं, सबके सब साइन करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है? नॉट एज़ ऑन इंडिविजुअल। अब अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया, तो जैसे मान लो मैं हूँ और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, पार्टनरशिप में हमने बिजनेस को फर्म को स्टार्ट किया। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर जैसे हमने अकाउंट से पैसे निकाले, ठीक है, या हमने चेक निकाला, तो ये सब पार्टनरशिप फर्म्स के नाम पे ही होगा। ये किसी इंडिविजुअल अकाउंट्स में डिपॉजिट नहीं कराया जाएगा, यानी कि मैं इंडिविजुअली पार्टनरशिप फर्म के नाम पे पैसे नहीं निकाल सकती, या मेरा जो फ्रेंड है वो भी पार्टनरशिप के नाम पे पैसे नहीं निकाल सकता, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज लिखिए, जो भी चेक्स पेबल होगा फॉर द फर्म्स, तो वो पार्टनरशिप फर्म अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, ना कि किसी पार्टनर या एम्प्लॉय के अकाउंट में, ठीक है? इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पार्टनर बेसिकली मान लो छोड़ दिया पार्टनरशिप फर्म, जैसे मान लीजिए हमने 2-4 जनों ने मिलकर एक बिज़नेस बनाया, अब किसी एक ने छोड़ दिया, उस केस में क्या होगा, आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है? ऑपरेशंस को स्टॉप करने का यहाँ पर नोटिस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और सारे जो भी पार्टनर्स बाकी बच जाएँगे, सबको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। अब आप ही सोचो, जब आप 10 जने मिलकर एक फॉर्म बना रहे हो या 4 जने मिलकर, कोई एक उसमें से निकल जाएगा,
तो आपको उसी वक्त अकाउंट को स्टॉप करना चाहिए, बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे डिटेल्स है चारों के पास है। अगर हम चार दोस्त कोई बिजनेस चला रहे हैं तो सभी को इस बिजनेस के बारे में पता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, इस फॉर्म में क्या आ रहा है, कितने क्रेडिट है। तो अगर उसमें से कोई भी एक चला जाता है तो इमीडिएटली वहां पर उसको स्टॉप कर देना चाहिए। या पार्टनर की यहाँ पर डेथ हो गई तो डेथ के केस में भी सेम ऑपरेशंस जो अकाउंट का है वो स्टॉप कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा अकाउंट को। अगर आपको वापस से रिन्यू कराना है तो आप वापस से रजिस्टर्ड करते हो अगेन फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म। अब रेस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं तो क्या क्या यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो कोई भी पार्टनर बिहाफ ऑफ फर्म अपने पर्सनल अकाउंट को ओपन नहीं कर, विड्रॉ नहीं कर सकता है लीगल सूट जो कि फाइल किया गया है बाय द फर्म। इसके अलावा आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अक्वायर नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ फर्म खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी पार्टनर, अगर आप चेक पे कर रहे हो, चेक पेमेंट कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो, तो कोई भी पार्टनर यहाँ पर स्टॉप कर। ठीक है, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मान लीजिए कोई भी पेमेंट ऑफ चेक ड्रॉ हुआ है किसी भी पार्टनर के द्वारा आपके, तो उसमें चार अगर मेंबर है, किसी एक ने इस चेक को ड्रॉ किया है तो तीनों में से कोई भी मेंबर्स इसको। इसके बाद बात आती है रिटायरमेंट। चाहे कोई पार्टनर रिटायर हो गया हो, चाहे डिमाइस हो गई हो किसी पार्टनर की, या किसी पार्टनर ने छोड़ दिया है, उन सभी के केस में आपके अकाउंट को ऑपरेशन स्टॉप कर दिया जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर आपको अगर नया अकाउंट पर अगेन पब्लिक नोटिस में जब आप रिटायरमेंट लिमिट्स, लाइबिलिटी, क्या फ्यूचर लाइबिलिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हो, फिर आप यहाँ पर न्यू अकाउंट। ठीक है, आगे बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए, एक तो आपका करंट अकाउंट ओपनिंग सारे पार्टनर्स साइन करते हैं। प्लेसमेंट सिग्नेचर कार्ड सारे पार्टनर्स के द्वारा साइन किया जाएगा। पार्टनरशिप लेटर होगा जिसमें जितने भी हमारे मेजर पार्टनर्स होंगे वो यहाँ पर साइन करेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड फॉर वेरिफिकेशन पर्पस, जिसमें आपका एक सर्टिफाइड कॉपी होगा आपके जो भी वेरिफिकेशन जो पार्टनरशिप डीड होते हैं उनका सारा आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा जो यहाँ पर रिव्यू किया जाता है। उसके बाद आपका आता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्टर किया है तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड प्रोवाइड किया करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑथराइजेशन इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हु इज द पार्टनर ऑफ दिस फर्म एंड हु इज गोइंग टू ऑपरेट द अकाउंट। ठीक है, तो किसके पास ऑथोरिटी है, कौन ऑपरेट कर सकता है अकाउंट को, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस, कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करने होते हैं। साथ के साथ यहाँ पर जो भी आपके पार्टनर्स है सबका यहाँ पर सिग्नेचर भी होता है। पैन कार्ड ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आपका लगेगा। इसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मैंडेटरी होती है। एज पर द केवाईसी गाइडलाइंस यहाँ पर केवाईसी डॉक्यूमेंट्स को लिया जाता है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे पार्टनरशिप फॉर्म से। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, तो या तो आपको पूछ लेता है कि डेफिनेशन बता दो एज पर द इंडियन एक्ट क्या है पार्टनरशिप का, जो डेफिनेशन। इसके अलावा पूछ सकता है कि अगर किसी की डिवाइस हो जाती है या रिटायर हो जाता है अगर कोई पार्टनर, तो क्या ऑपरेट करता है पार्टनरशिप फॉर्म या उसको क्लोज कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाते हैं पार्टनरशिप फर्म से। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द कर्ता ऑफ एचयूएफ। अब ये मे के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। चार ऑप्शन है। द कर्ता हैज इम्प्लाइड अथॉरिटी टू अवेल लोन एंड एग्जीक्यूट द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। बी है विड्रॉवल ऑफ वन ऑफ द कॉर्पोरेशंस डजंट affect HUF existence. As there is a no formal process for designating a karta, it is advisable to obtain a declaration from all the adult members of HUF specifying the karta. और D ऑप्शन है all are। तो बेसिकली आप देखेंगे ये तीनों के करेक्ट है। डी इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, गाइस एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए और इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19, हाउ इज पार्टनरशिप डिफाइंड, कैसे डिफाइन किया गया है। बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको बताया है कि कैसे डिफाइन किया गया है। चार ऑप्शन है। A relationship between individuals who have agreed to share losses only. A relationship between the persons who share profits from a business carried on by any of them acting for all. And C, a relationship limited to two individuals only and
रिलेशनशिप दैट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर इन ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपको बता। ठीक है, अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़िए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, ज्यादा लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बढ़िया तरीके से जैब एग्जाम्स की यहाँ पर प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।